सो हेलो व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या सीन है सबके। तो ट्राई वाली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तो फिलहाल मेरे को ट्राया को यूज़ करते हुए 6 महीने हो गए हैं, आसपास 6 महीने के आसपास, या फिर आगे का महीना भी हो सकता है, क्योंकि अभी मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन 6 महीने के आसपास हो गया है। तो अभी मेरे को, अगर जैसे कल परसों ही मेरे को एक भाई कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई क्या रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले अभी मेरे ख्याल से जितना भी मेरे बाल में चेंजेस हुआ है, वो पहले की तरह, जैसे पहले बहुत ज़्यादा बाल झड़ते थे, उसमें अभी थोड़ा बहुत बस चेंजिंग हुआ है। जैसे बोल सकते हैं कि जैसे एक बार मैं पहले ऐसा ये यानी कि मिनॉक्सिडिल वगैरह लगाता था, या फिर कुछ जैसे तेल वगैरह लगाता था, या फिर बाल पे ऐसा ही बाल ऐसा बनाने के लिए फेरता था, तो बाल कई सारे झड़ जाते थे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, यानी कि बोल सकते हैं जैसे बालों में झड़ने का जो मात्रा है वो कम हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है 5 से 6 महीने में, लेकिन ट्राई वालों का कहना है कि 5 से 6 महीने में रिग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत चेंजेस आते जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो मेरे को अभी से अगर थोड़ा सा बहुत चेंजिंग देखा जाए, तो जैसे कि जब पहले बहुत ज़्यादा बाल झड़ता था, उसमें इतना ज़्यादा मेजर चेंजिंग नहीं हुआ है, क्योंकि बीच बीच में बाल झड़ना एकदम कमी हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है बाल पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जैसा कुछ काम कर रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, तो बाल ऐसा फिर भड़ाक से बाल टूट जा रहा है या फिर झड़ जा रहा है। तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार, फिर से बाल झड़ना स्टार्ट हो गया क्या करके। लेकिन ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन बाकी दिन में नॉर्मल ही है, क्योंकि कभी कभी झड़ता है, कभी कभी नहीं झड़ता, कभी कभी मतलब ऐसा हो गया कि पहले जैसे ज्यादा झड़ता था, उससे कम थोड़ा बहुत हो गया है। ठीक है, तो अभी तो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत चेंजिंग परिवर्तन हुआ है। लेकिन अभी मैं तुम लोग को, देखो मेरे अभी जो करंट में बाल का कंडीशन है, अगर तुम ये देख पाओ, तो मैं अगर तुमको क्लोज से दिखा देता हूँ, तो ये देखो, ये मेरा बाल का अभी थोड़ा बहुत कंडीशन है, ये आने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे नहा के निकला हूँ, और ये वाला पार्ट, जैसे ये किनारे वाला पार्ट है, तो अंदर वाला में थोड़ा सा गैप दिखता है। ये दिख रहा है आपको ज्यादा, थोड़ा बहुत गैप दिखता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा गैप दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, अभी अगर तुमको दिखेगा ये वाला पार्ट, देखो ये थोड़ा सा गैप दिखता है। ये ऊपर से अगर देखो, तो ये वाला पार्ट अगर तुम देख पाओ, तो ये वाला पार्ट गैप दिखता होगा। मतलब ना, जैसा ये दिख जा रहा है, तो थोड़ा बहुत जैसा गैप लगता है। बाकी देखो, अगर बाकी मेरे दोस्तों वगैरह का मैं बाल देखता हूँ, तो उनका बाल एकदम घने, एकदम डेंसिटी उनके बालों की ज्यादा है। लेकिन मेरा बाल ऐसा लगता है कि अब थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा था, कोविड वगैरह चल रहा था, तो उसके चलते जब दवाई वगैरह खाया, तो हो सकता है कि रिएक्शन के कारण बाल ज्यादा झड़ना हो गया होगा। ठीक है, तो देखो, मैं अपने बालों के हिसाब से अपने दोस्तों का कंपैरिजन करूँ, तो उनका बालों का जो डेंसिटी है, या फिर उनका बालों का जो घनत्व है, वो ज़्यादा है मेरे बालों से, क्योंकि उनके बाल में एकदम बाल एकदम डेंसिटी ज़्यादा है। और मेरे में क्या है कि अब बाल थोड़ा सा इंटरनल प्रॉब्लम हो गया, या फिर जैसे कोविड हो गया, तो उस समय जैसे गोली वगैरह खाता था, तो उसके कारण जैसे बढ़ सकता है या फिर कुछ हो सकता है। जैसे मेरा बाल अभी अगर तुमको देख पाओगे, तो यहाँ से थोड़ा सा अलग दिखता है, ये मतलब झड़ा झड़ा बाल ये है, और ये वाला एरिया जो है ये पूरा झड़ गया है, तो बॉल्डनेस वगैरह आ गया है। तो बोल सकते हैं कि मे बी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही झड़ गया उन लोगों के हिसाब से। लेकिन अब मेरे को लगता है कि धीरे धीरे ग्रोथ होते जा रहा है। अब फिर थोड़ा बहुत चेंजेस दिखता है, जैसे पता चलता है कि मैं अब जैसे बाल ऐसे फेरता हूँ, तो मेरा बाल बहुत कम झड़ता है। तो लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो कुछ हो रहा है ट्राई के। हाँ, लेकिन देखो, ट्राई का और एक अच्छा चीज़ मेरे को ये लगा कि जैसे मैं अभी 6 महीने के आसपास यूज़ किया हूँ, और जैसे इनका टेबलेट है, तो ये आयुर्वेदिक दवाई है, तो ठीक है। और मैं इसके अलावा मैं डॉक्टर वाला प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर लिख के देते हैं, वो मेडिसिन खाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ईचिंग वगैरह, जैसे हाथ वगैरह में जैसे खुजली वगैरह हो जाता है, और रेड हो जाता है, उस टाइप का हो जाता है। लेकिन ये जो दवाई खाने से मेरे को अभी तक 6 महीने में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है बस। हाँ, लेकिन जैसे इंटरनल प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं कुछ कुछ समय में थोड़ा सा छोड़ना पड़ जाता है। और ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी जैसे बॉडी का कंडीशन ठीक नहीं, या फिर मैं बाहर से जैसे डॉक्टर द्वारा दिया हुआ कुछ चीज़ दवाई वगैरह खा रहा हूँ, तो ये वाली दवाई को थोड़ा सा गैप करना पड़ता है, क्योंकि दोनों दवाई खाऊंगा तो मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखो, अब मैं तुमको बता दूं कि अभी तक तो 6 महीने हो गया, ठीक है, ट्राई को यूज़ करते करते। लेकिन मेरे को लगता है कि जो ये प्रॉमिस करते हैं, जो चेंजेस आना चाहिए, वो मेरे को लगता है कि चेंजेस मेरे में थोड़ा सा धीरे हो रहा है, या फिर मेरे में बहुत थोड़ा सा लेट हो गया चेंजेस आना। क्योंकि देखो, मैं अगर तुमको नॉर्मल बता दूं कि अगर ये बोलते हैं कि 5 से 6 महीने में चेंजेस आ जाता है, लेकिन मेरा दिक्कत ये हो रहा है कि मैं बीच में कभी कभी कुछ दिन तक के गैप कर देता हूँ। ठीक है, और देखिए, सेकंड चीज़ ये है कि मेरा जो डाइट मेंटेन है, ये जो इनके में ऐप में जो डाइट प्लानिंग होता है, वो चीज़ नहीं खा पा रहा हूँ। और ऐसा होता है कि मेरा शेड्यूल ही खराब है। देखो, मैं सोता हूँ रात के समय बहुत लेट सोता हूँ, फिर सुबह के समय में कभी कभी जल्दी जल्दी तो नहीं, मतलब 7 से 8 घंटा तो सो ही जाता हूँ, अगर नॉर्मल मेरे हिसाब से माना जाए। ठीक है, कभी कभी 10 घंटे भी हो जा रहा है अभी थोड़ा सा। लेकिन हाँ, मैं जो
आर्टिस्ट वाला काम कर रहा हूँ, तो मैं जैसे आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, और मैं जो आर्टिस्टिक वाला काम करता हूँ तो वो चीज़ बनाने में थोड़ा सा शेड्यूल मिसमैच हो जाता है। और जैसा मेरा खाने पीने का जो शेड्यूल है, या फिर मैं सही टाइप का डाइट या फिर सही टाइप का प्रोटीन जो इनके ऐप में दिखाता है वो सब चीज़ तो नहीं खा पा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ी हो जा रही है, क्योंकि मैं सही टाइप से जो डाइट हो सकता है या फिर जो बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं ले पा रहा हूँ। तो अब मैं तुमको बता दूं कि मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं कि ये त्राया का मेरे पास मिनॉक्सिडिल है, ठीक है। ये मिनॉक्सिडिल के बाद अब मेरे पास एक त्राया का हेयर रेस है, और हेयर रेस के बाद त्राया का ये जो मेरे पास है त्राया का हेयर तत्व, ठीक है। ये त्राया का हो गया। लेकिन मैं जो मेरे को लगता है कि कभी कभी कि इसके अलावा कुछ और चीज़ यूज़ करना चाहिए, तो मैं ये देखो ये एडॉन का जो हेयर बाला यंत्र है, ठीक है, तो ये यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद जैसे एक और था ये जो हमारे पास के आसपास के डॉक्टर से मैं बात किया था, तो वो बता रहे थे कि एक है मेरे पास ये डर्मा रोलर, ठीक है। तो अब तो मैं ये सब चीज़ यूज़ करता हूँ, लेकिन ये ट्राई का बाला यंत्र और डर्मा रोलर में अभी थोड़ा बहुत कभी कभी का ऐसा होता है कि यूज़ नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा शेड्यूल का बिजी रहने के कारण या फिर थोड़ा मैं इधर उधर रहता हूँ, तो ये कारण हो सकता है। और देखा जाए तो मेरे मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा बहुत जैसे बाल झड़ने में चेंजेस आया है, लेकिन मेरे को लगता है कि जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होता है, तो मेरे को अभी दिख नहीं पा रहा है कि कितना ग्रोथ हुआ कितना ग्रोथ नहीं हुआ। तो मैं कभी कभी ऐसा होता है नहा के धो के आता हूँ, तो ये वाला एरिया है, ठीक है, तो जैसे बाल गीला होता है तो ये वाला एरिया थोड़ा सा एकदम ऐसा होता है कि डेंसिटी कम है बालों का, ऐसा लगता है कभी कभी। अगर मैं तुमको जैसे ये मेरा पुराने वाले फोटो है, ये वाले फोटो में पूरा बाल अंदर से दिखता था, लेकिन अभी जैसा मेरे को लगता है कि जब अभी जो मैं फोटो वगैरह खींचता हूँ या फिर कभी कभी पता चलता है, तो बाल उतना लगता नहीं है कि थोड़ा सा गैप हुआ है या फिर डेंसिटी आया हुआ है, थोड़ा बहुत तो रिग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रहा है। तो प्रॉब्लम वाला चीज़ ये है कि मेरा जो इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो इसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डॉक्टर को यहाँ के डॉक्टर को दिखाता हूँ, तो वो उनकी दवाई उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो दवाई खाने के कारण ये दवाई थोड़ा सा रोकना पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं मिनॉक्सिडिल लगाते रहता हूँ, और ये जो इनका जो हेयर तत्व और हेयर रेस है ये थोड़ा सा रोकना पड़ जाता है। तो यही थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि मेरा इंटरनल प्रॉब्लम बहुत लंबे समय चल रहा है, तो वो ठीक होने में थोड़ा सा समय ले रहा है। अब अभी तो दिखा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है, तो मेरे को लगता है कि अभी उसके कारण ये भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है, तो इसी कारण थोड़ा सा ग्रोथ है वो थोड़ा सा रुक गया है मेरे को। तो देखो मैं त्राय का प्रोडक्ट कैसे यूज़ करता हूँ मैं तुमको ये दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये है त्राय का हेयर रेस, इसमें में से 2 गोली खाने का होता है सुबह शाम, ठीक है। तो ये त्राय का हेयर रेस है, इसमें से मेरे ख्याल से 1 गोली खाने का होता है, तो त्राय का ये जो गोली है, ठीक है, तो ये खा लेता हूँ। और ये जैसे ये त्राय का ये दो गोली खाने के बाद में, तो देखो मैं त्राय का हेयर तत्व और हेयर रेस लगाने के बाद ये त्राय का जो मिनॉक्सिड है ये कैसे यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले ये बॉक्स खोल लेता हूँ, ये है, इसमें 1 ml लगाने का होता है, 1 ml, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ, ये त्राय वाला कहना है कि बॉडी ये उसी पार्ट पे लगाने का है जहाँ पे बाल झड़ रहा है, जैसे मेरे ये वाला बॉल पे बोल्डनेस है, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कभी कभी ये वाले पूरे एरिया में जो स्कैल्प वाला एरिया इसमें झड़ता है, तो मैं पूरे एरिया पे लगा लेता हूँ। तुम्हारे ऊपर अब तुम कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये लगाऊं तो ये वाला एरिया है, अगर दिख पाएगा तो ये। और तो और मैं तुमको बताना भूल गया कि जैसे वीक में त्राया का दो प्रोडक्ट और है, जो त्राया का हेयर ऑयल है और त्राया का जो शैम्पू है वो भी यूज़ करता हूँ। लेकिन वो क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग से उतर जाता है कि मैं कभी यूज़ कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। देखो अगर तुमको अच्छे से दिख पाए तो ये देखो ये वाला एरिया बॉल्डनेस वाला है, ये वाला एरिया तो मैं लगा लेता हूँ आराम से। ये देखो ये अगर तुमको मिनॉक्सिडिल दिख रहा होगा तो ये वाला एरिया देखो, मेरा ज़्यादा बाल तो झड़ा नहीं है, लेकिन क्या है कि डेंसिटी कम हो गया बालों का, और ये सामने सामने से धीरे धीरे बॉल्डनेस जाते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मैं शुरुआत में जब एम्स पे दिखाया था तो एम्स वाले डॉक्टर बोलते हैं जेनेटिक हो सकता है करके, कि जैसे मम्मी की तरफ से भी हो सकता है और फिर पापा की तरफ से भी, जैसे दादा दादी को है तो पापा को भी होगा, या फिर उसके बाद तुमको भी होगा, उस टाइप का कुछ बोल रहे थे। और आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि देखो आप सभी कारण या फिर आप सभी मोटिवेशन कारण कि मैं 150 दिन वो भी रेगुलर वीडियो अपलोड करते हुए, हाँ कभी हो सकता है कि 1-2 दिन मैं कहीं चले गया था उसके कारण मतलब गैप हो गया होगा, वैसे तो गैप नहीं हुआ, लेकिन मैं कहा शाम वाली वीडियो डाल देता था, तो उसके कारण मेरा 150 डेज जो चैलेंज वाला वीडियो था वो मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब मैं धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कभी हफ्ते में बोलता हूँ, रोज़ तो डाल ही देता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा अगर हो जाए कि ना डले तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि डल जाए वीडियो। वाले से रिक्वेस्ट है कि ट्राई वाला तुम इसके ऊपर स्प्रे वाला वो क्यों नहीं लगा देते। अगर स्प्रे वाला लगा देते तो क्या है कि मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ या फिर थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो उसमें क्या है निडिल में लगाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन इसमें स्प्रे वाला होता है, जैसे बाकी और मिनोक्सिडिल में जो यूज़ करता था उसमें उसमें स्प्रे वाला लगाने से क्या है फटाक से लग जाता था, थोड़ा सा टाइम बच जाता था मेरा।
थोड़ा सा बस यही रिक्वेस्ट है, अगर ऐड कर देते तो बढ़िया हो जाता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर आप कुछ चीज़ जानना हो तो आप मेरे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट पे बता दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।